आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली है। मूसलाधार बारिश से यहां पर हालांकि अलर्ट कई दिनों से जारी था, मेंटली प्रिपेयर्ड तमाम लोग यहां पर, लेकिन जल भराव की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई और इसके अलावा ट्रैफिक का समस्या जो कि हमेशा से दिल्ली झेलती आई है। हालांकि नई सरकार से तमाम लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार इन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन देखिए एक बार फिर से वही तस्वीरें नजर आई। मॉनसून जो कि दस्तक हर साल देता है, ऐसे में ये सभी को मालूम है कि मॉनसून आएगा तो अपने साथ तेज बारिश लेकर आएगा, लेकिन तेज बारिश के साथ ये समस्याएं इस बार भी आ खड़ी हुई। दिल्ली में जब से नई सरकार का गठन हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये समस्याएं नहीं खड़ी होंगी, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार फिर ये तमाम समस्याएं। आइए इसी पर आपको हमारे सहयोगी आदित्य बंधावन की एक रिपोर्ट दिखाएं। अभी हम दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में हैं और यहाँ पर अभी जो हम देख पा रहे हैं मूसलाधार बारिश है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ बिल्कुल जो स्थिति है इस समय जो है बहुत लोगों को खासी दिक्कत कर रही हैं। जो आम लोग भी हैं, जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। उनकी जो बस है, जो बसें उनकी हैं काफ़ी लेट सी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो है बारिश से, अब बारिश अगस्त का मानसून, ये जुलाई का जो महीना है वो शुरू हो गया है और हम माने तो अभी आने मानसून अभी शुरू ही हुआ है और ऐसा स्थिति बनती जा रही है। अगर हम देखें तो क्योंकि अभी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करा गया है, यमुना नदी का भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोगों को है काफ़ी जो है बारिश की वजह से थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हर साल देखते हैं मानसून में जो है पानी भर जाता है सड़कों पर, और सड़कों पे पानी की वजह से जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लगते हैं। तो इस बार देखना पड़ेगा कि क्या सिविक अथॉरिटीज ऐसा जो है कार्य करती हैं कि जिससे लोगों को कल कम तकलीफ हो। आदित्य बंधावन, इंडिया न्यूज़। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश अब जनजीवन के लिए मुसीबत बन गई है। वही बारिश का पानी सरकारी अस्पताल के वार्डों में भर गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बारिश से अस्पताल के हाल कितने बेहाल हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्पताल जहां पर तमाम मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, ये किसे मालूम था कि मानसून किस तरीके से कुदरत का कहर बरपाएगी और ये पानी अस्पताल के वार्डों में जा घुसेगा। ये देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां आपको पूरी तरीके से जलमग्न नजर आएंगी और इसी में आवाजाही को मजबूर ये तमाम लोग। ये एटीएम के अंदर की तस्वीर आप देखिए, किसी के लिए भी यहाँ पर आवाजाही कितनी मुश्किल। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर देखिए। लगातार बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते विकराल रूप इस नदी ने धारण कर लिया है। घरों में पानी घुसने लगा है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जितने भी घर हैं जो कि अलकनंदा नदी से सटे हुए हैं, वहां से लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर तक तो पानी आ ही गया है, लेकिन अब घरों को खाली कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ रहा है। मॉनसून अपने साथ किस कदर इस बार तबाही लेकर आई है, वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लैंडस्लाइड की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बादल फट भी रहा है, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और इसी बीच न केवल अलकनंदा नदी, लेकिन जो छोटी सहायक नदियां हैं, उन्होंने भी विकराल रूप धारण कर रखा है। ये अंबिकापुर की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जहां पर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों के बाद देखिए बाढ़ जैसे हालात हैं। 2 से 3 फुट तक का पानी बढ़ जाने से रोड पर खड़ी कारें आदि डूब गई हैं, घरों में पानी भर गया है। देखिए लोग, ये देखिए आप गाड़ियों को देखिए आप, किस तरीके से आपको जलमग्न ये गाड़ियां नजर आएंगी। टायर्स तक का पानी है, ऐसे में इंजन खराब होने की स्थिति भी देखिए यहाँ पर बन गई है। लोगों को देखिए घुटनों से ऊपर तक का पानी है, वेस्ट लाइन तक का पानी है और इसी में आवाजाही को मजबूर है तमाम लोग। कितनी परेशानी। एक रोजमर्रा के जीवन में जो नॉर्मल एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं, चाहे वो राशन पानी लाना
ऑफिस के लिए जाना, स्कूलों में जाना, कितनी परेशानी लोगों को यहाँ पर हो रही होगी वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस तरीके से लोग इसी ये जो समंदर जैसी सड़कें तब्दील हो चली हैं, इसी समंदर में चलकर जाने को ये तमाम लोग मजबूर। ऐसे में राशन पानी लाने के लिए लाजमी है, सभी को घर से बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन इसी समंदर जैसे तालाब जैसे पानी में लोग राशन पानी लाने को भी मजबूर हैं। गाड़ियों का अगर ये हाल तो आप देखिए, लोगों के लिए वेस्ट लाइन तक का पानी, मटमैला ये पानी जो कि तमाम बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है। ऐसे में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मानसून के दौरान वायरल का खतरा भी बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां भी बेहद ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिले में भी लगातार बीते रात से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला है। लगातार जो 24 घंटे का वक्त है वो बीत चुका है। बारिश इतनी तेज थी कि अंबिकापुर शहर का जो ये कुंडला सिटी है, ये कुंडला सिटी जलमग्न हो चुका है। मैं एक पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कार किस तरीके से डूब चुकी है। ये जो जितने कारें हैं वो डूब चुकी हैं। जो लोग हैं वो बाढ़ जैसे हालात हो गई है, और जो लोग हैं वो अपने घरों पर फंसे हुए हैं। घर के अंदर जो निचला जो तल है वो उस तल में जो पानी है वो अंदर घुस चुका है। और जो स्थानीय लोग हैं वो अब सुबह का वक्त है, क्योंकि घर के जो किचन है वो किचन में भी पानी भर चुका है। तो जो लोग हैं वो अब लोगों का सहायता करने में पहुंचे। किस तरीके का सहायता कर रहे हैं भैया? बहुत दिक्कत है, रसोइयों में टॉयलेट का गंदगी चला गया है, और आज गरणीय स्थिति में है कि रसोई में घुसने की कोई स्थिति नहीं है। और आप देख रहे होंगे सब अपनी पहली मंजिलों पे चले गए हैं। जो अब ये पानी का स्तर देख रहे हैं, ये रात को 5 बजे ये इतने स्तर पे था, क्योंकि बारिश रुकी है, थोड़ा बहुत पानी गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की है। नगर निगम में जो भी निकासी की व्यवस्था थी, वहाँ अतिक्रमण जो हुआ उसके ऊपर नगर निगम ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये स्थिति बारिश के समय में हर समय आती थी। हमारे द्वारा हर समय शासन को बोला जाता था। अजय तिर्की जी को भी हम लाए, आज माननीय महापौर भी आई थी। महापौर जी से जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने एक नाला बना के दिया था, लेकिन वो कोई कारगर नहीं है। आज स्थिति ये कि ढलान में होने के कारण से पूरा पानी यहाँ आ जा रहा है, और ये कुंडला शहर की एक पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, और उसकी आप ये स्थिति देख रहे हैं। आज 300 घरों के अंदर खाना बनाने की स्थिति रसोई में नहीं है। हमको भंडारा लगा के घर घर पानी पहुंचाना पड़ रहा है, घर घर नाश्ता पहुंचाना पड़ रहा है। आप रिपोर्टर यहाँ तक आ गए तो हमको ये लगता है कि आप आ कैसे गए हैं। आप भी देखे हो कितनी कठिनाइयों से आपके पूरे पैर अंदर तक चले गए हैं। ये रिपोर्टिंग की भी महानता है कि आप लोग यहाँ तक आए हैं। प्रशासन की कोई टीम पहुंची है कब? प्रशासन में महापौर जी आए थे, और एक जेसीबी लेके जो रास्ते में थोड़ा बहुत मिट्टी था उसको किए थे। उसके बाद पानी आधा फुट तो नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति कोई राहत वाली नहीं है। और क्या लगता है ये पानी का जो भराव है ये कब तक निकासी? जैसे मौसम की स्थिति देख रहे हैं तो मेरे को लग रहा है बारिश आ गई तो ये और विकट स्थिति होनी है। हमको तो ये है कि हम अपने भंडारे में भी अभी राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि 3 दिन मौसम ऐसा ही रहा तो हमको तो वैसे व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अभी ये गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, ये रुक गई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, इसके कार्बोरेटर में पानी आ जा रहा है। तो स्थितियाँ कहाँ तक है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शासन प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान देता। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, कृपया नगर निगम तक इस बात को पहुंचाएं कि भैया वहाँ अतिक्रमण हटाया जाए निकासी पे से। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बार बार कहा है कि जो नगर निगम की जो ड्रेनिंग सिस्टम का जो पोल है वो खुलता नजर आ रहा है। आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जो हर साल की भांति इस साल भी जो पानी है, बारिश का जो पानी है वो इस कॉलोनी में भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये घर है, और ये घर में किस तरीके से अंदर तक जहाँ तक नज़र जारी होगी आपकी वहाँ तक जो है कि पानी ही पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने छत पर रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग जो है वो आज सुबह का जो नाश्ता है वो भंडारे के स्वरूप किया जा रहा है, क्योंकि कॉलोनी के ही लोग हैं। घर में आज सभी जितने भी घर हैं, यहाँ जितने भी कॉलोनियाँ घर हैं, उन सभी घरों में आज किचन नहीं जलेगा। जिला प्रशासन से भी इन्होंने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जो पानी भराव की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि इनके जो रोज़मर्रा की जो जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके के ये काम और काज कर पाएँ।